बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अभी तक जो हमने फॉरेस्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और आपकी क्विक प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। तो आज की क्लास में जितना हमने फॉरेस्ट पढ़ा है, नेशनल पार्क अभी इसमें हम कवर नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेशनल पार्क के एमसीक्यू कवर करेंगे। इसमें केवल जो हमने फॉरेस्ट पढ़ा था उसको कवर करेंगे और उससे जुड़े कुछ पीवाईक्यू है उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए तो आज का जो टॉपिक है एमसीक्यू है, इसमें एमसीक्यू वो भी फॉरेस्ट ऑफ एमपी, है ना, फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन पर आधारित ये प्रश्न होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में आपका सबसे ज्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है एमपीपीएससी के इतिहास में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। एमपीपीएससी के इतिहास में आप देखेंगे कम से कम 3-4 बार ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश का कितना है, या फिर मैं कहूं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो किसका है ना। तो कई बार क्या करता है वो इस तरह से भी बना के आपको क्या है क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, चलिए हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल। जी हाँ, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है हमारा नंबर 1 पे है। 2023 की रिपोर्ट भी देखोगे, है ना, नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। 2021 की रिपोर्ट भी देखोगे मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है ना। हाँ, देखिए जो एमपीपीएससी के एग्जाम्स है ना, सबका लेवल सेम ही रहता है, किसी का लेवल आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, है ना। जैसे प्रीलिम्स होता है एमपीपीएससी का या फिर अदर एग्जाम्स होते हैं, सबका स्टैंडर्ड सेम है क्योंकि सब में आपका सेम ही सिलेबस है ना। सिविल सर्विस में बस आपका इंडियन जीके जो है जुड़ जाता है, बाकी जितने एग्जाम्स हैं एमपीपीएससी के सब में सेम ही लेवल आपका रहने वाला है ना। तो बिल्कुल हाँ, ठीक है। आप कमेंट कर तो पा रही है मेरे हिसाब से। हाँ, कमेंट तो आ रहे हैं आपके। देखिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपल बता रहा हूं, जितना मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ऑलरेडी सब मैं आपको कवर करते चल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, पूरा ही कवर हो रहा है, इसमें थ्योरी भी कवर हो रही है और आपका क्या है पूरा का पूरा एमसीक्यू भी कवर हो रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगी, एफएलटी बैच भी रहेगा लास्ट में, तो वो भी आपका रहेगा, तो उसका टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। हाँ, चलिए तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये कि भाई सबसे ज्यादा कवर जो है आपको कहां पर देखने को मिलता है। तो हमारा ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कवर जो है आपका मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,15,000 के आसपास का कवर आपको देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा कवर जो है देखने को मिलता है 77,000 के अप्रॉक्स आप देखेंगे
जो लास्ट डेटा मेरे पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग के मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो 77,000 अप्रोक्स आप देखेंगे लगभग जो कवर है वो आपको मध्य प्रदेश में क्या है देखने को मिलता है। वन की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है। इनकेस आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम पता होना चाहिए कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है ना। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी बेसिस आर द फॉरेस्ट फाउंड इन मध्य प्रदेश क्लासिफाइड। मध्य प्रदेश में वन पाए जाने वाले जो वन है उनको कितने आधार पर वर्गीकृत किया है ये आपको पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट को आप कितने भागों में बांटते हो ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। हाँ, कितने भागों में फॉरेस्ट को बांटा गया है ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ, कितने भागों में मध्य प्रदेश के इसको बांटा गया है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसका आंसर कुछ बुक में 4 दे रखा है, कुछ बुक में 5 दे रखा है। जो हमने पढ़ा है वो कितने प्रकार में पढ़ा है, हमने 5 टाइप्स में पढ़ा है हमने, है ना। कुछ बुक में इसका आंसर 4 दे रखा है, कुछ बुक में 5 दे रखा है। तो अभी ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है तो हम 4 पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ बुक में इसका आंसर 5 भी है। 5 कैसे है जो मैं आपको बता दूं। एक तो देखिए भौगोलिक आधार पर बांटा गया है ना। भौगोलिक आधार पर बांटा गया है ना। भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर एक तो आपका है ना, यानी आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे बांटा गया है। ऐसे ही आपका किस पे बांटा गया है, ऐसे ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासकीय आधार पर बांटा गया है। प्रशासकीय आधार पर यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बांटा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बांटा गया है। ऐसे ही किस पे बांटा गया है, ऐसे ही आपका प्रादेशिक आधार पर, है ना। प्रादेशिक आधार पर, स्टेट वाइज आप देखेंगे, एरिया वाइज जो है आपका बांटा गया है। एरिया वाइज जो है आपका बांटा गया है। ऐसे ही आपका किसके बेसिस पे बांटा गया है, प्रजाति के आधार पर बांटा गया है ना। प्रजाति यानी आपका स्पीसीज के बेसिस पे बांटा गया है ना। और एक और जो हमने पढ़ा था वो किस पे बेसिस पढ़ा था, वन विभाग के आधार पर, है ना। वन विभाग के आधार पर हमने पढ़ा था, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेसिस पे पढ़ा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेसिस पे पढ़ा था। तो कुछ बुक में क्या है, कुछ बुक में आप देखेंगे तो 4 मेंशन है ना, लेकिन ऑप्शन में यहां पर उसने क्या 4 दिया तो हम 4 पे टिक करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, हमें यहां पर क्या पूछा गया है, हमें यहां पर वैसे पूछा जाए तो भाई 5 भी कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है ना। यहां पर बेसिस क्या पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। हाँ, किस बेसिस पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पर टोटल बेसिस पे पूछा गया है कि फॉरेस्ट को कितने में बांटा गया है ना। अब इसके अंडर में आपकी चीजें आ जाती हैं, जैसे भौगोलिक आधार पर आप देखेंगे तो भाई आपका ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना। एरिड फॉरेस्ट आ जाएगा, वो 3 आपकी कैटेगरी हो जाती है। फिर आप एडमिन के बेसिस पे जाएंगे तो एडमिन के बेसिस पे आपका प्रोटेक्टेड वाला आ जाएगा, है ना। रिजर्व आ जाएगा और अनक्लासिफाइड आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका प्रादेशिक आधार पर आप देखेंगे तो भाई सतपुड़ा एरिया आ जाएगा आपका, विंध्याचल एरिया आ जाएगा आपका, है ना। मुरैना शिवपुरी एरिया आ जाएगा आपका। इसी प्रकार आपका प्रजाति में आपका क्या आ जाएगा, साल आ जाएगा, सागौन आ जाएगा, और आपका मिक्स्ड आ जाएगा, वो प्रजाति के बेसिस पे हो गया। वन विभाग के बेसिस पे क्या हो गया, तो वन विभाग के बेसिस पे आप देखेंगे तो भाई आपका अति संघन वन हो गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, मीडियम डेंस फॉरेस्ट हो गया और ओपन फॉरेस्ट हो गया। तो ये इसके सब टाइप आपके हो जाएंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो वैसे आपका क्या है, 5 है। कुछ बुक में इसका 4 भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या था, 4 था, इसलिए हम यहाँ पर 4 पे टिक करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में जलवायु के बेसिस पर जो है कितने भागों में बांटा गया। अब ये क्वेश्चन है आपका जलवायु के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आपको पता है भाई, क्लाइमेट मतलब आपका क्या, जियोग्राफिकल या भौगोलिक लोकेशन, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, है ना। जैसे हम क्लाइमेट के बेसिस पे कहते हैं या आपका भौगोलिक के बेसिस पे कहते हैं,
कितने में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है ना। तो ये मैंने आपको बताया ही था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये 3 आपने पढ़े हैं, बोलिए हाँ या ना। ये पढ़े हैं 3 आपने, वही 3 आपको यहाँ पर याद रखना है ना। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट वाला हो गया, और आपका कौन सा हो गया, ड्राई वाला हो गया, आपका एरिड वाला हो गया, है ना। तो 3 में बांटा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वन समूह में मध्य प्रदेश में वनों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश हैज लार्जर नंबर ऑफ फॉरेस्ट अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ग्रुप। सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा आपका किसका वेटेज है, ये आपको बताना है। तो आपने जब पढ़ा था तो सबसे ज्यादा जो है आपका वेटेज किसका देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा आपको वेटेज किसका देखने को मिलता है, जल्दी बताइए भाई। हाँ, ये तो पढ़ा है आपने। सबसे ज्यादा आपको मिलता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है आपका, उसको मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लगभग 88% अप्रोक्स आप देखेंगे, 88%, 88.65% अप्रोक्स देखेंगे आपको जो है इसका वेटेज आपको देखने को मिलता है ना, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का। और सबसे कम आपके जो मिलते हैं कटीले वन मिलते हैं, है ना, सबसे कम आपको कटीले वन मिलते हैं जिसका वेटेज लगभग 2.5% के आसपास का है, जो कि आपका राजस्थान से सटा हुआ जो बॉर्डर एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो शुष्क पर्णपाती जो है आपका सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका कौन सा एरिया हो गया आपका, खासकर जो मालवा बेल्ट वाला एरिया हो गया, है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको कौन से एरिया में मिलता है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है आपको किस एरिया में मिलता है, ये आपको बताना है। तो आपने ये तो पढ़ा ही है भाई, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आप देखेंगे तो आपका एरिया वाइज सतपुड़ा मैकाल रेंज है, पूरा घना एरिया, पचमढ़ी वाला एरिया आप देखेंगे, या पूरा बेल्ट ही देख लीजिए, सतपुड़ा में ही छिंदवाड़ा, बैतूल, ढिंडोरी, पूरा बेल्ट आपका क्या है, फॉरेस्ट से भरा हुआ है ना। तो सतपुड़ा मैकाल रेंज जो है, अगर आप इसे एरिया वाइज जब बांटते हैं, प्रादेशिक वाइज जैसे हम कहते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया पूरा आपका आ जाएगा, है ना। तो यहां से शुरू होता है और सीधी तक आपका ये सतपुड़ा वाला जो पार्ट है पूरा चलता है। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग साल वनों से आपका विस्तारित है। अब देखो, ये क्वेश्चन का जो है ना वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है अलग हो सकती है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा वैल्यू जो है इसकी परसेंट जो है चेंज हो सकती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साल की, है ना, तो साल का साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकता है साल का साइंटिफिक नेम। तो सॉर्बा रोबुस्टा जो है साल है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने आंसर की मानी थी 4.15 के अप्रोक्स इन्होंने मानी थी, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है मेरे पास उसमें अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो 7.29% के अप्रोक्स जो है आपका एरिया है साल का, है ना। साल का ये एरिया है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और टीक की बात करूं, आपका सागौन की बात करूं, तो सागौन का लगभग 26% के अप्रोक्स जो है एरिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें डेटा आपका आगे चल के हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट कुछ आती है उस हिसाब से ये क्या है आपका चेंज होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें तो हम 2023 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन इन केस अगर 25 की रिपोर्ट आ जाती है तब तक एग्जाम के पहले तक, तो उसको भी हम वहां पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमें 2023 की जो फॉरेस्ट सर्विस की रिपोर्ट है उसको हम देखेंगे। चलिए, हाँ, सागौन का कितना परसेंट है ना। तो अभी हमने देखा सागौन का, आप देखेंगे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, लगभग 26% के अप्रोक्स में आप देखेंगे सागौन जो है आपका है
है ना। तो यहाँ पर लगभग 25% सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप देखेंगे 26.28% आप देखेंगे सागौन है, टीक है आपका, है ना, सागौन है, टीक है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, मोस्ट ऑफ साल टीक ट्री आर देयर इन मध्य प्रदेश, इन दिस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोजेस्ट फीचर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साल और सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, इनमें क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी साल और सागौन की, ये आपको बताना है। क्या विशेषता है भाई साल और सागौन की? हाँ, पहला बुरा है शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, तो गलत, ये तो देवदार में होते हैं। फिर है रूट्स आर ब्रेथेबल, इनकी जड़ें सांस लेने योग्य होती हैं, ये भी गलत। फिर दे है ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ होती हैं, बिल्कुल सही है ना। इनके जो पत्ते होते हैं सागौन और इसके, वो काफी चौड़े होते हैं। और आप देखेंगे, ये आपने देखा ही था कि भाई जो सागौन है उसे काली मिट्टी पसंद है ना, सागौन को काली मिट्टी पसंद है। और आपका जो साल है उसे आपका लाल पीली मिट्टी पसंद है, लाल पीली मिट्टी पसंद है। रेड येलो सॉइल जो है आपकी पसंद है साल को, है ना। तो कई बार क्या होता है, ये मिट्टी के बारे में पूछ लेता है, सॉइल के बारे में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सागौन टीक के लिए ब्लैक सॉइल, और आपका साल के लिए रेड येलो सॉइल, है ना। चलिए अगला है, वेयर इज द फॉरेस्ट ऑफ एक्सीलेंट टीक ट्री फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का वन जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कौन से टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा, या कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए बताइए। ऑप्शन में संजय है, सतपुड़ा है, आपका कान्हा है, आपका राता पानी है। सागौन के जंगल, सागौन के जंगल कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो मुझे जहां तक आपको याद होगा कि सागौन जो है आपका मेन जो है आपको कहाँ मिलता है। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो जबलपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, ये एरिया आपका फेमस है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने आंसर दिया था वो राता पानी दिया था। राता पानी मतलब आपका कौन सा एरिया हो गया, रायसेन वाला जो है आपका एरिया हो गया, है ना। रायसेन में आपका राता पानी है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है इसका रायसेन दिया है ना। रायसेन मतलब आपका राता पानी वाला जो है इन्होंने अभ्यारण्य दिया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका बाकी एरिया में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने पूछा था तो इन्होंने आंसर की जो है ना राता पानी दे रखी है। ठीक है, राता पानी टाइगर रिजर्व जो है आपका दे रखा है, जो कि आपका किसमें है, जो कि आपका किसमें है, रायसेन में है। अब ये बी क्यों नहीं है ना, बी इसलिए नहीं है क्योंकि जो आंसर की आई थी ऑफिशियल वो इन्होंने डी दे रखी थी। तो कई बार हमको क्या है आंसर की के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि भाई जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वो सामने उठा के रख देगा कि भैया हमने तो यही दिया था, है ना। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, सतपुड़ा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि भाई सतपुड़ा आप देखेंगे, है ना, तो भाई ये आपका नर्मदापुरम में आता है, वहां पर भी अच्छा खासा है। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने आंसर की दे रखी है उसके हिसाब से हम राता पानी ही मानेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है पीवाईक्यू को हम आंसर की के हिसाब से ही डील करना चाहिए तो ज्यादा सही रहता है। नहीं तो क्या करते हैं वो फिर पुराना ही आंसर की मान के क्या करेंगे, आपको दे देंगे, फिर आप समझते रह जाओगे कि भैया आंसर ये क्यों नहीं। तो कुछ चीजों को आपको क्या है ध्यान रखना है, जैसे इसका आंसर जो इन्होंने ये दे रखा था। ठीक है, रही बात सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा आपको पता ही है ना, नर्मदापुरम एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पर भी घने जंगल पूरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई आपका पचमढ़ी वाला जो वो है बहुत आपका वहां पर भी लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश कवर बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में कुल वन का
संरक्षित वनों का परसेंट जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाँ, संरक्षित वनों का परसेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परसेंट कितना है। तो आपने पढ़ा है इसको, है ना। तो आपने ये पढ़ा है कि भाई संरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। तो संरक्षित वन आप देखेंगे, जो मैंने आपको डेटा दिया था 21 की रिपोर्ट के बेसिस पे 32.84% के अप्रोक्स मैंने आपको बताया था। ये जो है आपका 32.84% के अप्रोक्स है और लगभग किलोमीटर में बात करें तो 31,098 किलोमीटर के अप्रोक्स, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्स जो है ये आपका एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा अगर सबसे कम देखेंगे तो अवर्गीकृत है 1.80 और सबसे ज्यादा है आरक्षित। आरक्षित जो है 65% के अप्रोक्स जो है आपका डेटा है। ठीक है, तो वो भी आप क्या करें, ध्यान रखें, इनके हिसाब से पूछ ले तो पता होना चाहिए कि भाई कितना कौन सा वाला एरिया है। ठीक है, चल अगला है व्हेन वाज फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट इन मध्य प्रदेश। तो भाई मध्य प्रदेश की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई थी? तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई साहब। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी थी मध्य प्रदेश की? तो भैया 1952, है ना। 1952 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है आपकी आई थी। ये तो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से और इसको भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि भाई पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी थी, है ना। भाई 1952 की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, है ना, 1952 की। उसके बाद कब आई फॉरेस्ट पॉलिसी? बताइए भाई, उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, बताइए। हाँ, 2005 में। ठीक है, उसके बाद आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 2005 में आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी आई, है ना। सबसे पहले आई थी 52 में, उसके बाद आपको सीधे 2005 में जो है फॉरेस्ट पॉलिसी आई। तो लेटेस्ट वाली भी याद रखिएगा और इसमें क्या क्या चीजें थी उनको भी याद रखिएगा। चलिए अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी फॉर्म इन मध्य प्रदेश। पहली संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन जो है मध्य प्रदेश में कब किया गया था, है ना। मध्य प्रदेश में पहली जो गठन किया गया वो आपका कब किया गया, ये आपको बताना है। चलिए, तो याद रखिएगा भाई, ये डेट जो है आपको पूछ सकता है और इसका गठन जो है आपका कब किया गया था। तो इसका गठन आप देखेंगे तो आपका किया गया था 22 अक्टूबर 2001 को, है ना। याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2001 को जो है इसका गठन किया गया। जेएफएम जो है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, है ना, इसका जो गठन है आपका किया गया था 22 अक्टूबर 2001, याद रखना है आपको। और बाकी तो इसमें पूछेगा नहीं। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश वन विभाग में कितने वन क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया गया है ना। तो मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो 16 वन क्षेत्रीय मंडलों में जो है आपका विभाजित किया गया है। टोटल वन व्रत की बात करें अगर, तो टोटल वन व्रत जो है आपके 16 है ना। टोटल वन व्रत जो है आपके 16 है और वन मंडल 63 के आसपास है ना। उपमंडल 135 के आसपास है ना। लेकिन वन व्रत ही जो है आपका पूछेगा, फॉरेस्ट सर्कल जो है आपका पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। चल, फॉरेस्ट जोन, फॉरेस्ट सर्कल। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास एजेंसी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास एजेंसी, इसका गठन जो है आपका कब किया गया? तो वन विकास राज्य वन विकास करके जो है आपकी एजेंसी है, ये डेवलपमेंट, इसका आप देखेंगे तो भाई 19 अप्रैल 2010, 19 अप्रैल 2010 इसको लिख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब किया गया था, तो 19 अप्रैल 2010 को जो है इसका किया गया था। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है भाई वृक्षारोपण करना, कैसे हम फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो है ये आपका है। ठीक है, तो इसको भी आप विशेष रूप से क्या करें, ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए डेट जरूरी नहीं है, एक आध क्वेश्चन डेट वाला आपको आता है एग्जाम में, है ना, बहुत रेयर वो भी आता है ना। भील
तो आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी वो नहीं होगा कि पूरे ही डेट वाले आएंगे, ज्यादातर जो है फैक्ट्स वाले ही आएंगे, है ना। तो उसका टेंशन उतना मत लीजिए कि डेट वाले कैसे होंगे, है ना। एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको रेयर देखने को मिल सकते हैं, बाकी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष जो इसरो है उसने आपका पहला कार्बन फ्लक्स जो है आपका एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? तो भैया ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था बैतुल में, है ना। बैतुल में आपका ये पहला कार्बन जो है आपका एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। पहला जो है आपका बैतुल में किया गया, और सेकंड जो है आपका सेकंड जो है कान्हा में किया गया, है ना। सेकंड जो कान्हा नेशनल पार्क है वहां पर किया गया सेकंड। पहला आप याद रखिएगा कान्हा, दूसरा जो है आप पहला याद रखिएगा बैतुल, दूसरा आप याद रखना है मंडला का कान्हा, ठीक है। और 2012 में ये जो है आपका किया गया था स्टैब्लिश, 2012 में, ठीक है। बैतुल, बैतुल का भी तावड़ी वन क्षेत्र है ना, बैतुल का तावड़ी वन क्षेत्र करके है, तावड़ी वन क्षेत्र करके। चल, अगला है 2018 में मध्य प्रदेश किस जिले में देश का पहला मकड़ी घर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? एस्टैब्लिश फर्स्ट स्पाइडर हाउस, पहला स्पाइडर हाउस कहां पर खोलने को कहा गया? तो स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ये आपका जबलपुर में खोलने की क्या दी गई थी? इसकी दी गई थी, है ना। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका हो सकता है उस टाइम पर, क्योंकि इस तरह से आपके बने थे क्वेश्चन उस टाइम पे। ठीक है, तो जबलपुर याद रखिएगा इसका। अगला है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट बाम्बू प्रोड्यूसिंग एरिया? बाम्बू का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा वाला स्टेट है, ये आपको बताना है। तो भाई बाम्बू आपने पढ़ा था, बाम्बू से जुड़ी आपने पॉलिसी भी पढ़ी थी, है ना। बाम्बू आपने पढ़ा, बाम्बू से जुड़ी पॉलिसीज भी पढ़ी, बाम्बू राज मिशन भी पढ़ा आपने, है ना। राजबांस मिशन करके 3 जुलाई 2013 को इसको स्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे सबसे ज्यादा बाम्बू जो है आपको देखने को मिलता है, खासकर आपका जो दक्षिण पूर्वी जिले है ना। बाम्बू आपको कहाँ मिलेंगे? जो साउथ ईस्ट आपका एरिया है वहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आपने बाम्बू बांस मिशन जो है ना, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी याद रखिए। बाम्बू बांस मिशन, बाम्बू मिशन जो है आपका, बाम्बू मिशन जो है बोर्ड जो है एक्चुअली, है ना, बाम्बू एमपी बाम्बू मिशन करके, है ना। 3 जुलाई 2013, 3 जुलाई 2013 इसको स्टेब्लिश किया गया था बाम्बू राज मिशन को। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एरिया, है ना, खासकर याद रखिएगा, खासकर बालाघाट हो गया, है ना, ये एरिया जो है छिंदवाड़ा हो गया, शहडोल अनूपपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पर आपको पूरा बाम्बू देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बांस का सबसे ज्यादा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा? तो अभी हमने देखा भाई, पिछले क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है, हाँ, साउथ ईस्ट एरिया। साउथ ईस्ट एरिया आप देखेंगे जो आपका है वहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? बाम्बू मिलेगा, है ना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, चलो, क्लियर ये चीज? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शोरूम ऑफ बाम्बू वाज एस्टेब्लिश? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपका क्या है बाम्बू शोरूम बनाया गया था? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। इंदौर का नवलखा एरिया, है ना, इंदौर का नवलखा एरिया जो है यहाँ पर आपका बाम्बू का शोरूम जो है देखने को मिलेगा, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब हमने बांस के बारे में पढ़ा था तो ये क्वेश्चन मतलब ये टॉप पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, भाई बाम्बू का जो शोरूम है वो कहाँ पर है? तो इंदौर का जो नवलखा एरिया है वहां पर आपको क्या है? बाम्बू का शोरूम जो है देखने को मिलता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आपसे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाम्बू इकोलॉजिकल पार्क पूछ ले अगर, है ना, बाम्बू इकोलॉजिकल पार्क, तो वो भोपाल याद रखिएगा। बाम्बू इकोलॉजिकल पार्क अगर पूछ लेता है आपसे तो वो भोपाल में है, याद रखिएगा, है ना। बाम्बू इकोलॉजिकल पार्क, ठीक है, वो भोपाल में है।
चलिए, मध्य प्रदेश में लाख की सरकारी फैक्ट्री कहां पर है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। पांच पांच एग्जाम में सेम क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा भाई, जो सरकारी आपकी है लाख की, लाख मतलब टेकाडिया लेका करके जो इसका साइंटिफिक नेम है, कहां पर है? उमरिया में है, याद रखिएगा। और इससे जुड़ा जो रिसर्च सेंटर है ना, वो जबलपुर में है ना। इससे जुड़ा रिसर्च सेंटर याद रखिएगा, वो जबलपुर में है। इससे जुड़ा जो रिसर्च सेंटर है वो आपका जबलपुर में है ना। लाख रिसर्च सेंटर एक्चुअली, है ना, लाख रिसर्च सेंटर जो है वो जबलपुर में है। जबकि फैक्ट्री जो है वो आपका कहां पर है? फैक्ट्री आपकी याद रखिएगा, वो आपकी कहां पर है? उमरिया में। और कौन सा एरिया? तो भाई यही एरिया में आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उमरिया हो गया आपका, शहडोल हो गया, मंडला हो गया, अनूपपुर, सागर, दमोह, ये आसपास का जो एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरा इसका वो। चलिए नेक्स्ट सेट इसी में देखते हैं। मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पादों का ब्रांड नेम क्या है? जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बनाती है ना, उसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खुद आपका क्या करती है, आपका वो प्रोड्यूस करती है, तो ये आपका किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका जानी जाती है विंध्य हर्बल्स के नाम से, है ना। जो गवर्नमेंट की खुद की है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे आपका जंगली लहसुन हो गया, जंगली प्याज हो गया, जंगली हनी हो गया, उनके बाय प्रोडक्ट या उनसे बने तेल वेल हो गए, है ना, ताकि रोजगार भी मिले। और वो तो उसे विंध्या हर्बल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलग अलग केंद्र जो हैं आपके ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एमपी में है। लगभग 28 हर्बल केंद्र है, अब हो सकता है ज्यादा भी हो गए हों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बबूल यानी खेर के पेड़ से कत्था बनाने की जो फैक्ट्री है कहां पर है? तो ये भी आपने पढ़ा है, और इसका याद रखिएगा भाई साइंटिफिक नेम, है ना, कैच्यू यानी कत्था, खेर मतलब एकेसिया, है ना। तो एकेसिया की जो फैक्ट्री है कत्था बनाने की, ये कहां पर है? तो आपने पढ़ा ही था, कत्था बनाने के लिए भाई कहां पर फेमस है कत्था? हाँ, कत्था कहां पर फेमस है? शिवपुरी और बानमोर, है ना। याद है ना, भूल गए? पढ़ा है ना आपने, शिवपुरी और बानमोर। शिवपुरी और बानमोर जो है फेमस है किसके लिए? कत्थे की फैक्ट्री के लिए। चलिए अगला है, कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का वाणिज्य एकाधिकार उत्पाद है? मोनोपोली किसमें है, ये आपको बताना है। मोनोपोली, मोनोपोली किसमें है मध्य प्रदेश सरकार की, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार की जो मोनोपोली है वो किसमें है? वो है आपका साल के बीज। जी हाँ, जो साल के बीज होते हैं, साल सीड होते हैं, उसमें आपकी सरकार की या मध्य प्रदेश की क्या है? मोनोपोली आपको देखने को मिलती है साल सीड में, है ना। साल सीड में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इसकी मोनोपोली जो है आपको देखने को मिलती है। बाकी जगह आपको सीड को लेके इतना आपको नहीं मिलेगा जितना मध्य प्रदेश में साल के सीड जो है आपको मिलते हैं, है ना। और 2007 से 8 तक इसमें प्रतिबंध भी लगा दिया था सरकार ने, है ना। और फिर ये बाद में प्रतिबंध जो है हटा भी लिया था इसके उस पर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश औषधीय पादप मिशन का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ मध्य प्रदेश मेडिसिनल प्लांट मिशन? मेडिसिनल प्लांट मिशन का काम क्या है, ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन। तो भाई आपका पहला है खेती के लिए अनुदान करना, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप करना, तीसरा है प्रिपरेशन नर्सरी करना, चौथा है ब्रांडिंग और सेल करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो मध्य प्रदेश औषधीय पादप मिशन है, इसका काम है ब्रांडिंग करना उन प्रोडक्ट्स की जिसको हम क्या करवा पाए? सेल करवा पाए। तो ये इसका आपको ध्यान रखना। और भारत का पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश पूरे इंडिया का जो कि आपका औषधीय चीजों की खेती करता है। और इसका आप देखेंगे तो भाई आपको 25 प्रजाति के आसपास के आपको औषधीय जो है आपको मिल जाएंगे, और वहां पर खेती होती है। भोपाल के पास में ही जगह है, वहां पर इनका एक तरह से बना रखा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? भाई औषधीय पौधा कौन सा मध्य प्रदेश में मिल जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया 25 प्लस आपको औषधीय जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल दी अबव वैसे यहाँ पर सही है आंसर, क्योंकि अश्वगंधा आपने सुना है, लेमन ग्रास आपने सुना है,
क्रीपर आपने सुना है ना, क्रीपर, इसको बेल भी कह सकते हो ना, हिंदी में इसको बेल लिख लेना, क्रीपर मतलब बेल। ठीक है, तो ऑल दी अबव यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपने गुलमोहर, रेजिन, है ना, नीम बीज, है ना, बहेड़ा, हर्रा, है ना, ये सब आपने पढ़ा ही है। हर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, रेजिन के बारे में बताया था। चलिए अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। अब ये क्वेश्चन तो आ ही जाएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य वन विकास निगम। ठीक है, तो इसके आने के पूरे संभावना है। राज्य विकास वन विकास निगम जो है ये आपको बताना है ना, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम जो है ये आपको बताना है। 24 जुलाई 1975, बिल्कुल याद रखिएगा, 24 जुलाई 1975 को आपका क्या किया गया था, इसका एस्टेब्लिश किया गया था। और आपने ये भी पढ़ा था कि भाई जो आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसकी अनुशंसा पर इसको किया गया था, है ना, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, है ना। तो याद रखिएगा डेट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 24 जुलाई 1975। चलिए हर्रा का आपका कहां पर मिलता है, हर्रा ये आपको बताना है। हाँ, हर्रा आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर, शहडोल, ये एरिया जो है हर्रा के लिए जाना जाता है ना, यहाँ पर आपका हर्रा मिलता है। अब यहाँ पर लोकेशन उसने पूछी है तो भाई आप अंदाजा लगा लीजिए, मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा एरिया हो जाएगा हर्रा के लिए, सतपुड़ा रेंज हो जाएगी, है ना। लोकेशन आपको बता ही दिया मैंने कि भाई छिंदवाड़ा हो गया, है ना, आपका छिंदवाड़ा के अलावा वही शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, तो ये सब आपका सतपुड़ा वाला जो इलाका है या दक्षिण पूर्व भाग है, साउथ ईस्ट पार्ट है जो मध्य प्रदेश का, वहां पर आपको देखने को मिलता है ना, छिंदवाड़ा बालाघाट वाला एरिया। चलिए मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपयोज व्यापार विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई, तो ये भी आपने संस्था पढ़ी थी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपयोज व्यापार और विकास सहकारी संघ कब की गई थी, 1984, 1984, याद रखिएगा भाई, 1984 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपको पढ़ाया है, कहाँ पर है मुख्यालय, हेडक्वार्टर है भोपाल में, है ना, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए तो पिछले में ही आंसर मैंने आपको दे दिया इसका, भोपाल में इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आया हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में दोनों पूछे गए थे, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला है राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब की गई, जी हाँ, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी, किस ईयर में आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान जो है कब किया गया था, याद है ना, हाँ, पत्रिका भी इसकी याद रखना भाई, वानिकी संदेश करके, है ना, 63, 1963, और इसकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, वानिकी संदेश, है ना, वानिकी संदेश जो है आपकी पत्रिका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला है मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जी हाँ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है आपका, ये आपको बताना है, ये भी आपने पढ़ा है डिटेल में दोस्तों, बोलिए हाँ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी आपने पढ़ा है, कहां पर है भैया, हाँ, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, 1982 में से स्टैब्लिश किया गया था फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है आपका। और रही बात इसकी, तो मुख्यालय ज्यादातर के आपके कहाँ पर है, मुख्यालय ज्यादातर के भोपाल में ही आपके स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
भोपाल में ही इसके मुख्यालय है। मोस्टली आप देखेंगे तो भोपाल में ही आप तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए अगला है 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के निदेशक के रूप में क्या किया था। अब ये नहीं आएगा अब क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि पुराना हो चुका है, लेकिन उसने पूछा था इस टाइप से क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको क्या है, हो सकता है क्या आपको इस तरह का क्वेश्चन इन फ्यूचर देना चाहे तो दे दे। तो वैसे तो अभी तो पूछेगा नहीं, लेकिन उसने व्यापम के एग्जाम में जरूर पूछ लिया था, है ना, व्यापम के एग्जाम में उसने जरूर पूछ लिया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में देखेंगे, अभी वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में मैं आपको बता देता हूं लेटेस्ट में, इन केस आपसे लेटेस्ट में पूछ ले तो डॉक्टर के रविचंद्रन करके हैं, है ना, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर डॉक्टर के रविचंद्रन, है ना, के रविचंद्रन करके आपके हैं। बाकी ये करंट अफेयर में आप कवर करोगे, है ना, कौन क्या है ना, उसमें आपका लेटेस्ट में जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप कवर करोगे। वर्तमान में डॉक्टर के रविचंद्रन जो हैं इसके क्या है, निर्देशक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसका आंसर यही याद रखना है आपको, क्योंकि ये 2018 के हिसाब से पूछा है उसने, अभी हम 2026 के हिसाब से देख रहे हैं, वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, तो डॉक्टर के रविचंद्रन जो है आप ध्यान रखिए इसका। तो कई बार क्या करता है वो इस तरह से क्वेश्चन बना के देना चाहे तो दे सकता है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है भोपाल में, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1982 में। चलिए अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम महाविद्यालय बालाघाट में जो है स्टैब्लिश किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बालाघाट में जो स्टैब्लिश किया गया था ये कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है। तो बालाघाट में आप देखेंगे जो स्टैब्लिश किया गया आपका, तो ये आपका स्टैब्लिश किया गया था 1979 में, है ना, 9 अप्रैल 1979, 9 अप्रैल 1979 को जो है ये आपका स्टैब्लिश किया गया था तो ये पुराना एक्चुअल में, है ना, ये आप देखेंगे तो ये वनवासियों का प्रशिक्षित केंद्र था, 1907 में वनवासी विद्यालय था ये। बाद में जब इसको केंद्र सरकार ने वो किया तो रेंजर्स के लिए इसको आपका बना दिया, है ना, तो बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जो है उसके नाम से जाना जाता है ये, है ना, बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज के नाम से। ठीक है, BFRC। मध्य प्रदेश में राज्य विविधता पुरस्कार जो है ये आपका कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। राज्य जैव विविधता पुरस्कार जो है ये आपका कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई ये पुरस्कार कब शुरू किया गया। हाँ, तो याद रखिएगा 2018 में ये पुरस्कार जो है आपका शुरू किया गया था, और 22 मई डेट याद रखिएगा भाई इसकी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, डाइवर्सिटी डे जो है आपका मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुरस्कार से अगर मैं याद करूं तो भाई एक पुरस्कार और है जिसको आपको याद रखना है ना, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ना, उसको भी याद रखिएगा। अमृता देवी कौन थी, खेजड़ी ग्राम, है ना, खेजड़ी जो ट्री थी आपकी राजस्थान एरिया, याद रखिएगा। चलिए, सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में कब चालू की गई थी, सामाजिक वानिकी योजना कब चालू की गई थी मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। सोशल फॉरेस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री आप देखेंगे तो भाई वैसे आप देखेंगे 76 के आसपास में जो है आई थी, चालू की गई थी, है ना, 1976 में आपका क्या है चालू की गई थी, 1976 में जो है आपकी चालू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका इसमें था क्या, तो 33% से कम फॉरेस्ट है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा करें, वो इसके अंदर में था।
चलो, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पहली चरण पादुका योजना किस जिले से शुरू की गई? तो भाई चरण पादुका योजना आपने पढ़ा था। चरण पादुका स्कीम जो है, जो आपका तेंदुपत्ता वाले उनको चप्पल जो है आपकी दी जाएगी, है ना। ये इस योजना के अंदर आपका क्या था, प्रावधान था कि भाई चप्पल जो है दी जाएगी बकायदा सरकार के द्वारा, जो तेंदुपत्ता से जुड़े हुए आपके वो हैं, है ना। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम्म। कहाँ से चालू की गई थी? सिंगरौली से चालू की गई थी, है ना। सिंगरौली से चालू की गई थी 19 अप्रैल 2018 को। 19 अप्रैल 2018 को मामा ने चालू किया था ये, है ना। चप्पल दी जाएगी जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं उनको, है ना। जूते, चप्पल, पानी की बोतल, इस तरह से आपका ये इसमें कहा था। चल, याद रखिएगा भाई कहाँ से। हाँ, तो इसे याद रखिएगा आपका, चप्पल योजना जो है आपकी। चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीनदयाल वनाचल सर्विस जो है आपका, ये आपका कब चालू की गई? अब ये देखो, करंट अफेयर में क्या होता है, इस तरह की स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना के दे देगा एग्जाम में। तो करंट अफेयर में जितनी भी पॉसिबल योजना है अपन वहां पर कवर कर लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये आपका चालू की गई थी 20 अक्टूबर 2016 को। 20 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। तो ये करंट में हम कवर करेंगे, इस तरह की जो स्कीम्स रहेंगी अलग अलग, उसमें जनरली आपका क्या डेट पूछ लेता है कब चालू की गई, तो इसमें आपको याद रखना पड़ सकता है डेट। बाकी में तो आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन स्कीम्स में डेट ज्यादातर वो पूछता है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन आया था, तो स्कीम्स जितनी भी होंगी, चाहे वो वन से जुड़ी हो, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर की कोई, जैसे लाडली पहना हो गया, लाडली आपका लक्ष्मी हो गया, है ना। तो इस तरह की स्कीम आप देखेंगे तो वहां पर डेट कई बार वो पूछ लेता है, तो डेट याद रखना पड़ेगा। चलिए, राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जी हाँ, वाटर पॉल्यूशन बोर्ड जो है, इसे कब स्टेब्लिश किया गया था? वाटर पॉल्यूशन बोर्ड जो है, तो वाटर पॉल्यूशन बोर्ड जो है आप ध्यान रखिएगा, इसे स्टैब्लिश किया गया था 23 सितंबर 1974 को, है ना। 23 सितंबर 1974 को जो है आपका इसे स्टैब्लिश किया गया था, 23 सितंबर 1974। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, 1 नवंबर 1980 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेम चेंज हो गया इसका, क्या कर दिया गया नाम चेंज करके? नाम चेंज करके मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एंड नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपका कर दिया गया नाम चेंज करके, है ना। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमपी पीसीबी जो है इसको कर दिया गया 1 नवंबर 1980 को। चल, कब आया था बायोडायवर्सिटी, सॉरी एक्ट नहीं पूछा है उसने, बोर्ड पूछा है। मध्य प्रदेश में जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है ये आपका कब बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। एक्ट तो पता है, एक्ट जो था 2002 में आया था, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो भैया 2002 में आपका एक्ट आया था, तो एक्ट का तो याद रखेंगे। लेकिन ये जो है बोर्ड आपका 2005 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में, 11 अप्रैल 2005 को, है ना। 11 अप्रैल 2005 को इसको बनाया गया था, 11 अप्रैल 2005 को, ठीक है। 11 अप्रैल 2005 को ये जो बोर्ड है इसका फॉर्मेशन किया गया था, ये आप याद रखिएगा। एक्ट तो आपको याद रखना है। एक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया एक्ट कब बना था, तो भैया 2002 में भारत सरकार ने एक्ट बनाया था। लेकिन ये जो बोर्ड है आपका 11 अप्रैल 2005 को बना था, और क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकता है। और अधिसूचना आप देखेंगे तो 2014 से आपकी इसको मिली थी। चलिए, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है
उसकी घोषणा कब की गई थी? जो बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी एरिया हमारा, तो उसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, ये आपको बताना है। ये तो आपको पता ही है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी हो गया, अमरकंटक का अचनार कमार हो गया, पन्ना हो गया आपका, ये बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, है ना। इसमें इसने पूछा है पचमढ़ी को कब घोषित किया था, तो भाई 1999 में, है ना, 1999 में घोषित किया था। अब 1999 में डेट यहाँ पर इसने पूछी है, भाई एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डेट है वो है 3 मार्च 1999, 3 मार्च 1999 याद रखिएगा। बाद में 2009 में जो गवर्नमेंट है, यूनेस्को है, उसने क्या घोषित कर दिया इसको, बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित कर दिया यूनेस्को ने 2009 में, है ना, 2009 में। ठीक है, तो 3 आपको याद रखने हैं, पचमढ़ी याद रखना है ना, पचमढ़ी आपको याद रखना है। फिर आपका कौन सा हो गया दूसरा, दूसरा हो गया आपका पन्ना, है ना, और अचान कमार हो गया, है ना, पन्ना हो गया एक तो, और एक हो गया आपका अचान कमार। अचान कमार अमरकंटक वाला जो है ना, अमरकंटक वाला। ठीक है, इसका अगर डेट पूछे तो ये 30 मार्च 2000 में, 2005 में, सॉरी, 30 मार्च 2005 में इसे अनाउंस किया था। और पन्ना को अनाउंस किया था आई थिंक 25 अगस्त 2011, 25 अगस्त 2011 को। ठीक है, तो इसका भी जो है आप याद रखिएगा, इन केस अगर उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो ये वाला भी क्या है वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 2005 अमरकंटक याद रखिएगा, 2011 जो है आप पन्ना याद रखिएगा। चलिए, तीसरा सेट है जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं मध्य प्रदेश में, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कितनी है मध्य प्रदेश में, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, कितनी हेरिटेज साइट है। हाँ, पढ़ा है ना हेरिटेज साइट के बारे में। हाँ, कौन कौन सी है, बाल्मी, सिरपुर, पतालकोट, अमरकंटक, नारोहिल, 5 है ना टोटल, 5, 5 पढ़ी है ना आपने। हाँ, कौन कौन सी है, बाल्मी है भोपाल वाली, है ना, बाल्मी भोपाल है, सिरपुर है आपकी इंदौर, सिरपुर इंदौर है, अमरकंटक है आपकी, अमरकंटक है आपकी, और कौन सी है, हाँ, पतालकोट, पतालकोट छिंदवाड़ा, पतालकोट छिंदवाड़ा, और कौन सी है, एक और नरो है ना, नरो हिल्स सतना, नरो हिल्स सतना, है ना। तो 5 है टोटल, याद रखिएगा ये 5 है टोटल, क्योंकि इसमें कुछ जो है लेटेस्ट में जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका सिरपुर 2024 में जुड़ा है ना, आपका बाल्मी 2024 में जुड़ा है ना, नरो जो है आपका 2018 में जुड़ा है ना, अमरकंटक 2022 में जुड़ा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ लेटेस्ट वाली है। अगला है मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है किस जिले में आपको देखने को मिलता है, हैज बीन एस्टेब्लिश, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है मध्य प्रदेश में कहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो हमारा इंदौर है, यहां पर आपको जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है देखने को मिलेगा। और जैव ऊर्जा पार्क जो है वो आपका कहां पर है, वो आपका रीवा जिले में है ना। जैव ऊर्जा पार्क अगर पूछ ले, जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा पार्क पूछ ले, ये रीवा में है, ये रीवा में है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एनर्जी पार्क रीवा। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाई और भी जगह आपका क्या है, स्टैब्लिश हो गया ये, और भी जगह स्टैब्लिश हो गया। पहला आप देखेंगे तो भाई आपका इंदौर में था। इसके अलावा आप देखेंगे जैव विविधता पार्क जो है आपका रीवा में है, इंदौर में भी है आपका, बुरहानपुर, सागौर, है ना, सागर हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ पर भी है। तो बहुत सारे, पहला जो है रीवा में हुआ था और ये पहला आपका इंदौर में
याद रखिएगा। इको डेवलपमेंट बोर्ड, जी हाँ, इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये कहां पर कब स्टैब्लिश हुआ? तो भाई याद रखिएगा कब स्टैब्लिश हुआ, ये आपने पढ़ा है 17 जुलाई 2005। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म बोर्ड जो है 17 जुलाई 2005। याद है, भूल गए? क्योंकि इसको तो आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। हाँ, मध्य प्रदेश इको पर्यटन 12 जुलाई 2005, 17 जुलाई 2005 क्या है? इको पर्यटन विकास बोर्ड, है ना। देखो कुछ बुक में 12 जुलाई भी दे रखा है ना। कुछ बुक में इसका 12 जुलाई 2005 भी दे रखा है, कुछ बुक में इसका 17 भी दे रखा है। तो भाई देख लेना ऑप्शन में क्या दे रखा है। 12 जुलाई 2005 भी कुछ बुक में है और कुछ बुक में 17 जुलाई 2005 भी दे रखा है, ठीक है। और राज्य आपदा प्रवर्धन प्राधिकरण, जी हाँ, आपदा प्रबंधन अधिकरण जो है ये आपका कब जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था? आपदा प्रबंधन, चलिए बताइए। आपदा प्रबंधन, MPSDMA, मध्य प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। तो 5 सितंबर 2007, 5 सितंबर 2007, है ना। हेड जो होते हैं इसके होम मिनिस्टर होते हैं, है ना। 5 सितंबर 2007 को इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। अगला है आपदा प्रबंधन का जो वो है, वो कौन सा जिला में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा कहां पर? भोपाल में, है ना। भोपाल में जो है इसका क्या मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका क्या है मोस्टली हेडक्वार्टर आपके भोपाल में ही है। तो थोड़ा सा आप भोपाल ही याद रखिएगा, तुक्का भी लगाना चाहे इनकेस भूल जाए, भोपाल याद रखिएगा। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी भाई? तो भाई ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, 2 और 3 दिसंबर 1984, है ना। दो ऑप्शन आपके, 2 और 3 दिसंबर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। MIC याद होगा आपको, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है आपकी याद रखना है और क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। 15,000 लोग जो है लगभग इसमें मारे गए थे। और फिल्म भी आई थी अभी तो नेटफ्लिक्स पे, इस पे शायद एक फिल्म भी आई थी के मैनन की, अगर आप देखेंगे तो हो सकता है पूछ ले कि भाई फिल्म आई थी एक नेटफ्लिक्स पे, एक इस पे वेब सीरीज आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, ट्रेन या ऐसे कुछ करके थी। एक बार देखिएगा, के मैनन की है इसमें। तो मे बी इन केस अगर कभी पूछे तो पता होना चाहिए कम से कम, है ना। उसमें उन जो स्टेशन मास्टर रहता है उनका जो रोल है उसमें किया गया है उनके द्वारा। अच्छी मूवी है शायद, अगर आपने किसी ने देखी हो तो आपको आइडिया होगा। चल, अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहाँ पर है? तो भाई जैसे कि मैंने कहा मोस्टली आपके कहाँ पर मिलेंगे, है ना, मोस्टली आपके कहाँ पे मिलेंगे? पूरे के पूरे भोपाल में। इसे 1985 में स्टेब्लिश किया गया था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में आपका क्या है ना, शोध काम चालू किया था और इस केंद्र को बनाया था और फिर उसका अध्ययन चालू रखा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन, EPCO, एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये कब आपका बनाया गया था? ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसकी डेट याद रखो आप डायरेक्ट, 5 जून 1981, 5 जून 1981 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, है ना। ईपीसीओ, ईपीसीओ याद रखिएगा, ईपीसीओ।
अगला है मध्य प्रदेश राज्य झील संरक्षण प्राधिकरण जो है, स्टेट लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना। तो ये आपको याद रखना है कहां पर है भाई, लेक कहां पर है, भोपाल में है, हेडक्वार्टर भी भोपाल याद रखिएगा। और इसे स्टैब्लिश किया गया था 26 मई 2004 को, है ना, 26 मई 2004 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में इसका, ठीक है, मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में। चलिए अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज जो आर्द्र भूमि की सूची में शामिल की गई, है ना। कब आर्द्र भूमि की सूची में शामिल की गई थी आपकी, राजा भोज जो झील है आपकी, बड़ा तालाब जिसको हम कहते हैं। तो आर्द्र भूमि में आप देखेंगे जो रामसर जो है वो पूछा जा रहा है एक्चुअली में से, कि रामसर में इसको कब शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश में आपको पता है टोटल कितनी रामसर साइट है, 5 रामसर साइट है, जिसमें से आपकी जो इसे है 2002 में आपका शामिल किया गया था, है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी है रामसर साइट, तो भाई याद रखिएगा रामसर साइट में आपका और कौन कौन सी है, जैसे आपकी सिरपुर है ना, सिरपुर आपका 2022 में आपका किया गया था सिरपुर को। ऐसे ही आपकी यशवंत सागर है ना, यशवंत सागर है आपकी, है ना, ये भी आपकी 2022 में आपकी की गई थी, है ना, यशवंत सागर भी। ऐसे ही आप शिवपुरी याद रखिएगा, शिवपुरी का कौन सा भाई, साख्य सागर, है ना, शिवपुरी की साख्य सागर जो है ना, इसे आप देखेंगे तो 2022 में किया गया था इसको भी, है ना। ऐसे ही आपका तवा हो गई एक, तवा, तवा आपका हो गया, है ना, तवा जलाशय, इसको 2024 में किया था, है ना, इसको 2024 में किया था। टोटल कितनी साइट है रामसर, 5 है, और पूरे इंडिया में आई थिंक 98 हो गई है, क्योंकि हर 2 हफ्ते में अभी बीच में काफी बड़ी है, तो 98 के आसपास आई थिंक हो गई है। और बिहार में लेटेस्ट में मिला है, वैसे पूछेगा नहीं, एमपी का ही पूछेगा आपके, तो एमपी के 5 याद रखिएगा। 2 जो है आपकी कहां पर है, इंदौर में है ना, 2 जो है इंदौर में है, सिरपुर और यशवंत सागर, ठीक है। और तवा आपका नर्मदापुरम में, है ना, तवा आपका नर्मदापुरम। चलिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ये आपकी कब आपकी उसमें आई, है ना। तो एनवायरमेंट, ये आप याद रखिएगा, ये जो है आपका 10 अक्टूबर 2017, 10 अक्टूबर 2017 को इसका क्या है, गठन किया गया था। 10 अक्टूबर 2017 को इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलो अगला है प्लास्टिक बैग के प्रतिबंध पर कब आपका लागू किया गया प्रतिबंध मध्य प्रदेश में। तो भाई आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश का जैव अनावश्यक अवशिष्ट नियंत्रण अधिनियम है 2004 का, उसके अनुसार आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियां बंद कर दी गई थी 2017 में। कब, 24 अप्रैल 2017 से, है ना, 24 अप्रैल 2017 से ही प्लास्टिक की थैलियां पूरी की पूरी बंद कर दी गई। वो बात अलग है कि अभी भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन अब ज्यादातर जो है वो डिकम्पोज्ड वाली आती हैं थैलियां। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है 23 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जारी राष्ट्रीय आपदा सूचांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन जो है ना आपका करंट अफेयर का है। तो इसपे क्या है आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेटेस्ट वाला इंडेक्स पूछ सकता है। तो हम जब इंडेक्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, तो उसमें इसके बारे में भी अगर होगा तो वो भी हम करंट अफेयर में जो है देख लेंगे। बाकी इसका सही आंसर उस टाइम पर आप देखेंगे तो फोर्थ था, उस टाइम पर जो है इसका फोर्थ था, ठीक है, फोर्थ, चौथा, ठीक है, ये याद रखिएगा, उस टाइम पर इसका फोर्थ था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराना शैवाल का जीवाश्म जो है आपको देखने को मिला है। तो भाई ये आपका शैवाल एल्गी जो है आपकी कहाँ मिली थी, रेड एल्गी एक्चुअली में मिली थी, है ना,
चित्रकूट के पास में आप देखेंगे पयस्विनी नदी के किनारे जो है आपका खोजा गया था। तो सतना चित्रकूट वही एरिया आपका जो है आपका होगा, है ना। सतना वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतना जिले के पास में चित्रकूट जो है आपका, चित्रकूट, है ना। पाताल लोग आपने देखी होगी, चित्रकूट में उसका जिक्र आपको देखने को मिलता है ना, अगर आपने वेब सीरीज देखी हो तो। चलिए, मध्य प्रदेश में बारहसिंगा जो है राज्य पशु कब घोषित हुआ? तो ये तो आपको पता ही है भाई, बारहसिंगा ब्रैडरी प्रजाति का रुस्वर्स डायोसेली जिसको हम कहते हैं। हाँ, और मैन कहाँ का है भाई बारहसिंगा? तो कान्हा किसली, कान्हा नेशनल पार्क, है ना, वहां का शुभंकर जो है आपका भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। मैस्कॉट की अगर बात करें तो मैस्कॉट जो है भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और कब घोषित किया गया था? 1972, 81, 56 या 2000? तो 81 को जो है आपका अनाउंस हुआ था 1 नवंबर 1981 को, है ना। 1 नवंबर 1981 को याद रखिएगा। और कान्हा किसली नेशनल पार्क याद रखिएगा, है ना। और बाकी तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पूछेगा नहीं। चलिए, चंबल सोन नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ कच्छों की पहचान में IUCN द्वारा की गई है। उन्हें किस श्रेणी की लाल सूची में रखा गया है? तो भाई ये जो टर्टल है ये आपके किस सूची में आते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इसने पूछा था, तो ये घोर संकट की सूची में उस टाइम पर उसने इसको डाला था। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है आपका, गंभीर रूप से खतरे वाली जो कैटेगरी होती है CR कैटेगरी, इसमें आपका डाला गया है। ऐसे आपका अलग अलग जो है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपके आते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, महासीर को कब दर्जा मिला था भाई? महासीर आपको पता है राजकीय मछली जो है हमारी महासीर है, और ये विलुप्त की कैटेगरी में आपकी आई है। हाँ, विलुप्त की कैटेगरी में, और 2011 में इसे क्या है घोषित किया गया था राजकीय मछली। और खरगोन में इसका रिसर्च सेंटर है ना, खरगोन बड़वा, बड़वा जो है इसका रिसर्च सेंटर है, ये याद रखिएगा, बड़वा। जब आप ओमकारेश्वर की तरफ जाते हैं, है ना, इंदौर से, तो आपको क्या है बड़वा बीच में मिलेगा, है ना। पहले बड़वा आता है, उसके बाद फिर आपका ओमकारेश्वर खरगोन आपका चलता है ना। तो बड़वा में इसका रिसर्च सेंटर भी है, महाशी रिसर्च सेंटर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो बड़वा में है। अगला है 1 नवंबर 1981 को किस पक्षी को राज पक्षी घोषित किया? तो भैया राज पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज इसको हम कहते हैं। नाम याद रखिएगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम कहां पर है और कहां पर मिलता है। तो भाई 2 जगह आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर मिलता है, एक तो सरदारपुर में, सरदारपुर, सरदारपुर अभ्यारण्य जो है कहां पर है? सरदारपुर, धार में है। और एक आपका सैलाना, है ना, सैलाना, सैलाना कहां पर है? आपका रतलाम में है ना। या एक आपका सरदारपुर, दूसरा आपका सैलाना, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क किस जिले में है? तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क कहां पर है मध्य प्रदेश का? तो भाई पहला तितली पार्क जो है मध्य प्रदेश का कहां पर है? तो वो आपका पहला जो है रायसेन में है, याद रखिएगा, पहला जो रायसेन में। दूसरा अगर बात करें तो इंदौर में, है ना। सेकंड अगर बात करें तो कहां पर है? इंदौर में। सेकंड जो है इंदौर में, मैंने आपको पढ़ाया भी था, हमने क्या पढ़ा था? राला मंडल पढ़ा था ना, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी। तो वहां पर आप देखेंगे तितली पार्क आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेकंड नंबर का। चलिए, अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था मध्य प्रदेश में? तो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब लागू हुआ था?
तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में वो लागू हुआ था 15 नवंबर 1974 को। 15 नवंबर 1974 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वैसे तो आपका ऑल ओवर इंडिया जो है 1972 में लागू हुआ था, लेकिन एमपी ने जो है से 15 नवंबर 1974 को जो है आपका लागू किया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश ने इसे 15 नवंबर 1974 को क्या है इसको लागू किया था। चलिए, तो ये होती है आज की एक क्लास खत्म, जहां पर हमने अभी तक जितने पढ़े थे उसके एमसीक्यू जो है यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है एमसीक्यूज का 60 क्वेश्चन मैंने लगभग करवाए हैं, ये केवल फॉरेस्ट वाला पार्ट है। अभी इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी, इसके अलावा आपका टाइगर रिजर्व हो गए, ये नहीं इंक्लूड है ना। ये अलग से हम कल की क्लास एक और ले लेंगे, तो वहां पर जो है एमसीक्यू करेंगे। तो पूरा आपका ये जो फॉरेस्ट वाला सबसे बड़ा यूनिट अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी में, तो सबसे बड़ी यूनिट जो है आपकी फॉरेस्ट वाली है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा है डिटेल में। अगर आप देखेंगे बाकी यूनिट्स उतनी बड़ी नहीं थी जितनी ज्योग्राफी आपकी बड़ी थी, है ना। तो ज्योग्राफी काफी बड़ी थी और काफी सारा है इसमें, तो इसके क्वेश्चन हम कल देखेंगे। लगभग वही 60-70 क्वेश्चन जितने हमारे से पॉसिबल हो पाएंगे उतने हम वहां पर क्या करेंगे कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल। और ऐप पर 1 तारीख से अपडेट होना शुरू हो जाएंगे टेस्ट सीरीज नए वाले, है ना। पुराने वाले तो अपडेट है, वो तो देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी नए वाले और भी जो है अपडेट हो जाएंगे, है ना। और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। परसों से फिर हम नई यूनिट चालू करते हैं एमबी ट्राइब की, या आप बोलो तो पहले मैं डेमोग्राफी भी करवा देता हूँ इसी में। मैं सोच रहा था करंट अफेयर में अगर बाद में करवा देंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो पहले डेमोग्राफी में हम कर लेंगे, है ना। एक ही क्लास की डेमोग्राफी, उसमें ज्यादा आपका जाएगा नहीं। एक क्लास क्वेश्चन की हो जाएगी, एक क्लास उसकी, 2 क्लास हो जाएगी। हम्म अगर आप चाहें तो एमपी ट्राइब हम परसों से चालू कर देंगे इसके एमसीक्यू के बाद से। मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी में जितना आपको मैंने पढ़ाया है इतना अगर आपने दोस्तों कर लिया, मोर देन इनफ है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अब आपका एक ही काम है, आपको प्रहार बैच उठाना है, पहला वाला और दूसरा वाला। उसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रहार बैच में, वो आपको कर लेने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी अब एंड हो चुकी है। तो ज्योग्राफी के आपको उसमें 2 और 2 4 के आसपास क्या है मिल जाएंगे, केवल ज्योग्राफी के। तो 200 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, वहां पर आप बनाएंगे। तो उसमें से कुछ जो हम यहाँ पर थ्योरी में जैसे नहीं कवर कर पाए हैं, या फिर कई बार होता है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन होता है जो थ्योरी में नहीं होता है, तो वो वहां पर कवर हो जाएगा। तो आपका पूरा ज्योग्राफी ए टू जेड क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में। तो एक बार प्रहार बैच 1 और 2 में ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसको जरूर बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है ना, ताकि आपने जितना भी अभी तक ज्योग्राफी पढ़ा है वो पूरा अच्छे से बन जाए, एमपी का पूरा। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और बाकी तो अभी ज्योग्राफी वाला ही लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा है। पहले प्रहार बैच लगा लीजिएगा, उसके बाद दूसरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।